बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही करारी, चटपटी और बहुत ही खूबसूरत दाल पालक की रेसिपी लेके आया हूं। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब दाल को अच्छे से धो के भिगो के रख लिया था कोई 2 घंटे पहले। और ये चने की दाल है, इसको हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में पानी डाल के ढेर सारा, और 1 टीस्पून इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। जब भी दाल को बॉईल किया जाता है नमक इसमें ज़रूर ऐड कर लिया करें, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलिए जी, उसको हमने सीटी पे रखना है 5 मिनट की। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक है हमारे पास और इसको मैं थोड़ा सा ना मोटा काट रहा हूँ। ये देख लें आप, बिल्कुल बारीक नहीं काट रहा और ना ही मैंने इसको घोटना है, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही चाहिए। लेकिन फ्लेवर कैसे लेके आएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल का लिया है और 2 इसमें मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम इस प्याज को पकाएंगे जब तक इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट है, जिसको हम इसमें पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि शानदार सी लहसुन की स्मेल आए। एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 2 से 3 छोटी इलायची इसमें ऐड कर देंगे, और साथ यहीं पे इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। स्टार्ट पे ये तीनों चीज़ें ऐड करने से जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो मसाले की बहुत शानदार हो जाती है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी पकाई। लहसुन जब भी ऐड करते हैं तब तक ज़रूर पकाते हैं जब तक कि इसकी एक शानदार सी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती, ठीक है। उसके बाद ही हमेशा इसमें टमाटर ऐड करते हैं। तो ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, बिल्कुल रेड से कलर के, ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे स्टार्ट में जो हम ऐड करते हैं। तो उसमें इसमें 1.5 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और जो लाल मिर्च का पाउडर है वो 2 टीस्पून ऐड करेंगे। याद रखिएगा, इसमें हमने पालक भी ऐड की है 1 मुट्ठी, और साथ ही हमने इसमें दाल भी है हमारे पास 1.5 कप, ठीक है। उसी हिसाब से ये मसाले होंगे। हल्दी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। दाल है बहुत ज़्यादा फैलती है तो उसमें 1 टीस्पून हल्दी चाहिए होती है। चलें जी, अब इस मसाले की अच्छे से हम करेंगे भुनाई, और टमाटरों को ज़रा हम कर लेंगे नरम। और जब आपको मसाला कुछ इस टाइप का मिले, तब हमने इसके अंदर जो हमने पालक को कट किया था वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी रेसिपी की जो कह लें कि टेक्निक शुरू होती है। हमने इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना, ठीक है। हमने इस मसाले के अंदर इसकी भुनाई करते जाना है, करते जाना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा फील होगा जैसे ये मसाले का ही हिस्सा है। अलग से इसकी आपको जो बॉडी है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें, क्योंकि पालक जो है ये पानी छोड़ेगी और मसाले के अंदर इसकी भुनाई होगी। ये देखें, शानदार सा इसका यहीं पे फ्लेवर जो है वो निकल आएगा पालक का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब इसकी ये सिचुएशन आ जाएगी, तब हम इसके अंदर कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल जो है उसमें काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, और साथ ही 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब ये तीनों गरम मसाले यहाँ पे काफ़ी हैं। अब हम करेंगे इसकी मज़ीद पकाई। तो याद रखिएगा, दाल को हमने रखा था 5 मिनट की सीटी पे, उतने में जो दाल है हमारी अच्छे से गल चुकी है। ठीक हो गया। सभी काम एक साथ ही किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और रेसिपी भी जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये दाल, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। अब ये जो पालक का फ्लेवर आ चुका है ना मसाले में, ये दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा। और ये देखें, जिस तरह से मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ आपने ऐसी करनी है। ऐसा ना हो आप चम्मच घुमाते जाएं और जो दाल है आपकी वो घुल सी जाए, उसमें दाल की शेप ही ख़राब हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं स्पेशल तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा छोटा सा पैन लेंगे और 1/4 कप इसमें लेंगे कुकिंग ऑयल या घी का। मक्खन अवेलेबल हो तो सुभान अल्लाह। अदरक बारीक लंबी कटी हुई ऐड करेंगे, और खुश्क हरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैंने सालन में ऐड नहीं की, ठीक है, वो भी हम यहीं पे तड़के भी ऐड करेंगे। बहुत शानदार फ्लेवर निकल आता है। याद रखिएगा, जब भी हम फ्रेश हरी मिर्चों को तड़के में या ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो उसके धोने के बाद कट ज़रूर लगाते हैं, वरना ये ठाठा हो जाता है, पटाखे मार जाती है, ठीक है, उछलती है उसमें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। ओवर कुक नहीं करना। तीसरी दफ़ा ज़ीरा यूज़ हो रहा है इस रेसिपी में, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दाल को फ्लेवर जो है ज़ीरा और काली मिर्च का ही मेन होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे दाल को हमने पका लिया है बहुत कम चम्मच हिलाते हुए। उसके बाद तड़का इसमें ऐड कर देते हैं। अब आपने इसकी थोड़ी सी पकाई करनी। याद रखिएगा, तड़का ऐड करने से पहले ही आपने दाल को इतना पका लेना है कि दाल का जो मॉइस्चर था, जो पानी था, वो ड्राई हो जाए और दाल के ऊपर आपको एक चमक सी नज़र आए।
अगर आपने तड़का ऐड करने से पहले ऐसा ना किया तो दाल में कच्चापन सा रह जाएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया? चलें जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो दूसरे हमारा थे खानों में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त सारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।